हेलो गाइस, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं धातुएं एवं उनके यौगिक के बारे में। जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों का राजा कौन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि दांतों का राजा कौन है। तो अपना आंसर होगा वो होगा सोना, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दांतों का राजा सोना है गाइस। बात करते हैं इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या होता है। एयू इसका सिंबल होता है। एग्जाम का ये क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। सोना जिसका एयू इसका सिंबल होता है। बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 79 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है सोना एयू। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, दांतों का राजा कौन है, सोना है। सिंबल एयू से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 79 है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। ओके, तो यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। अगला देखिए, अगला है मीना माता रोग किस कारण से होता है। मीना माता रोग की बात की गई है, किस कारण से होता है। तो गाइज ये होता है पारा से। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पारा के कारण ही मीना माता रोग होता है गाइज। जो यार पारा है गाइज, वो पारा है वो समुद्र के पानी में होता है, ठीक है। और जहां से क्या होती है, जो मछलियां होती है वो समुद्र के पानी में रहती हैं और उन मछलियों को जब हम खाते हैं तो ये पारा क्या हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसे मीना माता रोग हो जाता है। बात करते हैं पारा के बारे में। इसको Hg से डिनोट किया जाता है गाइस, ठीक है, जिसका 80 परमाणु क्रमांक है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। ओके, तो यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है। कौन सी धातु है, कौन से मेटल है जो एक द्रव है, एक लिक्विड के रूप में है। वो है गाइज Hg। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पारा। ओके, जो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसका परमाणु क्रमांक 80 है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। कौन सी मिश्र धातुएं हैं जिनको अमलगम कहा जाता है गाइस। ये है पारा और जस्ता। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसको क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। ये 2 मिश्र धातु है जिनको अमलगम कहा जाता है, पारा और जस्ता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगम का एक घटक सदा होता है। अमलगम का जो एक घटक है वो सदा क्या होता है गाइज, वो जिसको हम बोलते हैं मरकरी, जो अमलगम का एक घटक होता है। तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मरकरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, और गाइज उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर फायदा मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है गाइज, सिंदूर होता है मरकरी सेकंड सल्फाइड। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। जो वाहन, जो कार, जो गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर पेट्रोल डलता है, उनके जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन करती है गाइज, वो करती है लेड।
तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं लेट के बारे में, जिसको पीरियोडिक टेबल के अंदर पीबी से डिनोट किया जाता है। परमाणु क्रमांक की बात की तो 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। और ये एक पोस्ट ट्रांजिशन धातु है गाइस। क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि जो लेड है वो किस प्रकार का मेटल है। वो एक पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, जिसको सीसा भी कहा जाता है, पीबी जिसे डिनोट किया जाता है। ओके, लेड जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संचयक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। जो संचयक बैटरियां होती है उनके अंदर कौन से मेटल का प्रयोग किया जाता है गाइस, ये किया जाता है सीसा। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 82 होता है, जिसको पीबी से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। जो कैडमियम प्रदूषण है इनका जो संबंध होता है वो होता है इटाई इटाई। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इटाई इटाई से संबंधित होता है गाइस। ओके, मिनी माता रोग हमने डिस्कस किया था अभी, जो पारा के कारण, जो एचजी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से सबसे ज्यादा जो कठोरतम मेटल है, कठोरतम धातु है, उसकी बात की गई है। तो इनमें से कौन है, तो गाइज वो है प्लेटिनम। ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्लेटिनम के बारे में तो प्लेटिनम को पीटी से डिनोट किया जाता है गाइज। अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 78 है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। तो यहां से भी कितने क्वेश्चन और बन गए, 3 क्वेश्चन और बन गए कि प्लेटिनम पीटी से सिंबल इसका डिनोट किया जाता है, 78 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। जो रोशनी के जो बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है, उनके बारे में हम पूछा गया है। तो उस धातु का नाम है टंगस्टन। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन धातु है गाइज जो बल्बों के अंदर प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। बहुत कठोर और बहुत तन्य है, इनमें से वो कौन सा पदार्थ है गाइज, वो है टंगस्टन। ऑप्शन बी अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिसके कारण से इसको बल्ब के अंदर यूज लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कौन सा मेटल अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। कौन सा मेटल है, कौन सी धातु है जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। गाइस उस मेटल का नाम है जर्मेनियम। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। जर्मेनियम की बात की गई है तो गाइस 1886 के अंदर 1886 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। जर्मेनियम की बात करेंगे तो JE से इसको डिनोट किया जाता है। 32 इसका परमाणु क्रमांक है और P ब्लॉक के अंदर ये आता है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वन सेकेंड गाइज, अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भारी धातु की बात की गई तो यूरेनियम अपना राइट आंसर होगा।
तो ऑप्शन बी अपना यूरेनियम है अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे भारी धातु है। बात करते हैं यूरेनियम के बारे में, जो यू से इसको डिनोट किया जाता है। 92 इसका परमाणु क्रमांक है और किसके एफ ब्लॉक के अंदर ये आता है गाइस। कितने ब्लॉक होते हैं? एस, पी, डी, एफ। तो एफ ब्लॉक के अंदर यूरेनियम आता है, जो सबसे भारी धातु है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू के अंदर जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको TH से डिनोट किया जाता है। 90 जिसका परमाणु क्रमांक है और ये भी एफ ब्लॉक के अंदर आता है गाइस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? जो मोबाइल फोन की जो बैटरियां होती है उनके अंदर कौन से मेटल, कौन से धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो गाइज वो है लिथियम। ऑप्शन डी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम मेटल ही है जो उपयोग में लाया जाता है मोबाइल फोन की बैटरियों के अंदर। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 3 इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। और कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक के अंदर ये आता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? जो आतिशबाजी होती है, जो फटाके के अंदर जो आतिशबाजी होती है उनके अंदर जो हरा रंग होता है गाइज, वो किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो वो हमें दिखाई देता है गाइज बेरियम क्लोराइड लवण के कारण। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में के अंदर जो तत्व है, जो एलिमेंट प्रयोग में लाया जाता है गाइज, वो है पोटेशियम। ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो किसके अंदर उर्वरक होते हैं उनके निर्माण के अंदर लाया जाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला एलिमेंट है पोटेशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से वो उपयोग में लाया जाने वाला मीन्स कि जो इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद बनाने के अंदर कौन सा है? तो हम बात करेंगे गाइज पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, जो बारूद बनाने में प्रयुक्त काम में लिया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है KNO3। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 से डिनोट किया जाता है। KNO3 इसका सिंबल है, सिंबल नहीं, KNO3 इसका क्या है? फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? ये एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? पोटेशियम नाइट्रेट को, जिसको KNO3 लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? कौन से लवणों के द्वारा आतिशबाजी के अंदर रंग प्राप्त होते हैं? तो गाइज वो है स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोंशियम को SR से डिनोट किया जाता है, बेरियम को BA से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्ट्रोंशियम की बात करते हैं 38 इसका परमाणु क्रमांक है, और बेरियम की बात करते हैं तो 56 इसका परमाणु क्रमांक है। बेरियम क्या है गाइज? एक सफेद नरम धातु है, सफेद नरम मेटल है गाइज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक रेडियोधर्मी तत्व है किसके? एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कौन सा है गाइज? गाइज वो है थोरियम। ऑप्शन सी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो F ब्लॉक के अंदर आता है गाइज। ओके, और 90 जिसका परमाणु क्रमांक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती होती है, उसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है?
इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, एनडीए एनए 2011 और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो सीमेंट का मुख्य घटक आप सब लोगों को पता है गाइस, कौन होता है? वो होता है चूना पत्थर। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट आवश्यक है? कौन सा धातु है जिसको प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट आवश्यक है? गाइज वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। ओके, जिसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 13 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कौन सा ईंधन है गाइज? गाइज वो है समृद्ध यूरेनियम। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, फिटकरी जिसको एलम कहा जाता है, गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवशोषण। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषण के कारण ही फिटकरी है वो गंदे पानी को स्वच्छ करती है। बात करते हैं फिटकरी, इसका फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा पोटास एलम किसे कहा जाता है, तो पोटास एलम ही फिटकरी को ही कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अगला क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, कौन सा है गाइज? गाइज वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर गाइज वो किस मिश्रण से बनाया जाता है? तो गन पाउडर बनाया जाता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा। ओके, इन तीनों के द्वारा गन पाउडर बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और गन पाउडर क्या होता है? जो बारूद के अंदर काम में लिया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु कौन सी है क्रमशः? सबसे हल्की का धातु की बात की जाए तो वह है लिथियम, और सबसे भारी धातु की बात की जाए तो वह है ओस्मियम। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे गाइस लिथियम के बारे में, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इसका परमाणु क्रमांक है। और कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक के अंदर ये आता है। बात करेंगे ओस्मियम के बारे में, जो सबसे भारी धातु है। ओस्मियम को OS से डिनोट किया जाता है। 76 इसका परमाणु क्रमांक है और डी ब्लॉक के अंदर ये आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा की बात की गई है, किसका सामान्य नाम है? तो गाइस ये है सोडियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो किसका है सामान्य नाम है चिली सीरा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शुष्क सेल जिसको बैटरी में काम में लिया जाता है, निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो गाइस जो अपना आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन IAS 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? किस एक के अंदर रजत नहीं पाया जाता? तो गाइज वो है जर्मन सिल्वर।
ऑप्शन बी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है। यशत पुष्प की बात की गई है तो गाइज वो कहलाता है जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड की बात की जाए तो इसको ZnO से डिनोट किया जाता है गाइज, ठीक है, और इसको चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया होगा चाइनीज व्हाइट, तो राइट आंसर क्या होगा, चाइनीज व्हाइट ही जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसके ZnO से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जाए इसका सामान्य नाम क्या है गाइस, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बात की जाए इसके फॉर्मूले के बारे में, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो NaHCO3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ओके, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मसाला एक मिश्रण होता है किसका, जल, बालू और किसका होता है मसाला। तो गाइस जल, बालू और किसका, जिप्सम का मिश्रण होता है मसाला। तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग में किया जाता है। फोटोग्राफी के अंदर जो रासायनिक उपयोग में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए एक तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। उस मिश्र धातु का नाम है गाइज नाइक्रोम। ऑप्शन डी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है गाइज। अगला देखिए, अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट सम्मिलित है गाइज, वो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑप्शन डी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और क्रोमियम के कारण ही स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगते गाइज, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि किसके कारण स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगती, वो है क्रोमियम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किसमें किया जाता है, ये किया जाता है कवकनाशक के रूप में किया जाता है गाइस, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पाया जाता है कॉपर, जिंक और निकेल। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है गोल्ड का जो प्योर होता है, गोल्ड का जो प्योर रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, वो होता है 24 कैरेट। ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट का गोल्ड होता है किसमें, शुद्धता के अंदर। अगला है कि कठोर स्टील में होता है। कठोर स्टील में होता है, क्या होता है गाइस, कठोर स्टील के अंदर 0.5 से 1.5% कार्बन पाया जाता है कठोर स्टील में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। जर्मन सिल्वर के अंदर गाइस सिल्वर नहीं होता। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसके अंदर जर्मन सिल्वर दे रखा है, इसके अंदर सिल्वर दे रखा है, तो बच्चे क्या करेंगे, सिल्वर आंसर नहीं लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, सिल्वर ही होगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं गाइस, ये होते हैं एल्यूमिनियम के। ऑप्शन डी अपना क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरक के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? जो उर्वरक होते हैं उनके निर्माण के अंदर कौन सा तत्व काम में लिया जाता है? वो है पोटेशियम। ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो होता है और वीडियो होता है, आपने देखा होगा गाइस। उन टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है रहता है गाइस? वो होता है आयरन ऑक्साइड का लेप। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से लौह अयस्क के बारे में बताया गया है? तो गाइस वो है मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट क्या है? लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? गाइस इस्त्री की बात की गई है, ये इस्त्री नहीं, इस इस्त्री की बात नहीं की गई, इसकी बात की गई है। तो गाइस किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उस धातु का नाम है नाइक्रोम। ऑप्शन सी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला देखिए, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है गाइस। लेड पेंसिल के अंदर लेड का जो प्रतिशत होता है गाइस वो होता है 0.0। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? बच्चे लेड देखते हैं और लेड यहां पे देखते हैं कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत पूछा है तो कितना होगा? 100% होगा। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट साबित होंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।